हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। उम्मीद है आपने पिछली वीडियो देखी होगी और आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में 3 चीज़ें होती हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपकी 11th-12th में सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, पर ब्रांचेस के लिए आपको ये थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना है और आपके 11th-12th में यही काम आएगी। तो हम शुरू करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है जो उससे पैसों का लेन देन होता है, सिर्फ पैसों का लेन देन होता है। टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटाइटी, मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एटसेट्रा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जब पहले पैसों का लेन देन होता है, पीएनएल अकाउंट देखा जाता है, पीएनएल अकाउंट बनता है, अकाउंटिंग होती है, वो सारी हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग टू रिड्यूस द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अर्न मोर, कॉस्ट कटिंग इज नेसेसरी। इसका मतलब होता है, हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक बंदा है, वो 5 रुपये का प्रोडक्ट बना के 7 रुपये का बेच रहा है, और एक है जो 3 का प्रोडक्ट बना के 5 का बेच रहा है। दोनों को 2 का ही मुनाफा हो रहा है, बट इन दोनों में फ़र्क क्या है ये हम देख लेते हैं। ये 5 का सामान बना के 7 का बेच रहा है, मुनाफा दोनों को इक्वल हो रहा है, बट ये कम का बेच रहा है और ये ज़्यादा का बेच रहा है। इसने अपना प्रोडक्ट कम कर दिया। जैसे कि हम बिस्किट है, दिन दिन बिस्किट हम देखेंगे, उनके बिस्किट के पैकेट छोटे होते जा रहे हैं, बट कॉस्ट उसकी एक ही है। तो इसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट चेंज नहीं करता, वो प्रोडक्ट चेंज कर देता है। वो कहाँ से प्रोडक्ट कम करना है, कहाँ से क्या करना है, वो सब मैनेजर देखता है, जिसका हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हेल्प्स मैनेजर्स टू टेक वेरियस मैनेजरियल डिसीजन। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है जो हेल्प करता है मैनेजर को डिसीजन लेने में। मैनेजर को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि उन्हें कहाँ से प्रोडक्ट कम करना है, कहाँ से क्या करना है, बट उन्हें कॉस्ट सेम ही रखनी है, कॉस्ट नहीं बढ़ाएगा वो। मान लो आज वो 3 रुपये का मुनाफा लेगा, आज वो 5 का बेच रहा है, कल वो 6 का बेचेगा, पर अभी भी पहले वाले से उसकी प्राइस कम है, उसकी कॉस्ट कम है, बट उसको मुनाफा ज़्यादा हो रहा है। तो वो पब्लिक क्या करेगी? कम वाले पे ही जाती है पब्लिक। ऑब्वियसली आप भी कम वाले पे, जहाँ जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ पे आप लोगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजर्स को भी हेल्प मिलती है, इसे बोलते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। अब हम पढ़ेंगे अकाउंट एक आर्ट और एक साइंस कैसे है। तो हम देखते हैं। अब आपको अकाउंट्स आप मुझसे पढ़ रहे हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। आप किसी और टीचर से पढ़ोगे, किसी और टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है। आप 100 टीचरों से पढ़ोगे, 100 ही टीचरों का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होगा, बट डेफिनेशन जो है वो सेम होगी सबकी, पर उनके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होगा। इसलिए ये मेरी कला है, इसलिए अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग है तो, बट उसे पढ़ाने का, उसे करने का कई तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज़ एन आर्ट। रिकॉर्ड करने के एक अलग अलग मेथड से रिकॉर्ड किया जाता है, वो उसे बोलते हैं आर्ट। इस तरीके से अकाउंटिंग एक आर्ट भी। अब आप पूछेंगे अकाउंट आर्ट तो है, बट अकाउंट साइंस किस तरीके से? अब देखिए, अकाउंटिंग करने के हमारे को बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमें समझने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमारे अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं। ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स, बट साइंस में भी हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं। इसलिए हम अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी यूज़ करके हम अकाउंटिंग करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का गाइस हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं बुक कीपिंग है क्या। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स। आपको फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था, जिसमें 7 कैरेक्टर्स बताए थे आपको अकाउंट के, जिसमें था आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड लास्ट कम्युनिकेशन। ये आपने पढ़े थे लास्ट वीडियो में। तो
इसी को बोलते हैं बुक कीपिंग। इस पूरे मेथड को बोलते हैं बुक कीपिंग। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, हम किस डेट को आया डेट लिखते हैं, क्या चीज़ गई वो लिखते हैं, उसकी अमाउंट लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मेजरिंग करना, जो मनी टर्म्स में मनी वैल्यू होती है, जिनको मनी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिनकी मनी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, और उन्हें हम इस मेथड में लिखते हैं। हम पहले आइडेंटिफाइंग करते हैं, मेजरिंग करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक में, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं कि सही है या नहीं, फिर उसे समराइजिंग करते हैं, फिर उससे एनालाइज करते हैं, फिर उसे कम्युनिकेट करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बुक कीपिंग।